गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम डिस्कस करेंगे एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर, इसी को मोड ऑफ ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। इसके भी 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है कॉमन बेस मोड, सेकेंड कॉमन एमिटर मोड, एंड थर्ड कॉमन कलेक्टर मोड, या आप इसको केवल सीसी मोड भी कहते हैं। सीबी कॉमन बेस मोड, सीई कॉमन एमिटर मोड, सीसी इन दैट कॉमन कलेक्टर मोड। अब इसके हर एक मोड के अंदर भी 2 टाइप्स होते हैं। पीएनपी कॉमन बेस मोड, एनपीएन कॉमन बेस मोड। इसी प्रकार इसके भी 2 टाइप होंगे। एक हो जाएंगे पीएनपी कॉमन एमिटर मोड, एनपीएन कॉमन एमिटर मोड। सिमिलरली सीसी मोड का भी 2 टाइप्स होते हैं। पी एनपी सीसी मोड, एनपीएन सीसी मोड। तो इस प्रकार से एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर या मोड ऑफ ट्रांजिस्टर के टोटल 6 टाइप्स होते हैं। अभी हम स्टडी करने वाले हैं सबसे पहले पीएनपी कॉमन बेस मोड। पीएनपी कॉमन बेस मोड। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका सर्किट कैसे बनता है। तो हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, यदि बीच में ए होता है इसका मतलब होता है ट्रांजिस्टर निगेटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ ये इसके ट्रांजिस्टर सिंबल हुआ, एमिटर कलेक्टर बेस। इसके निगेटिव है, इसलिए इसके एमिटर में एरो अंदर की ओर होंगे। जब इसमें एरो अंदर की ओर होंगे तो बाकी 2 टर्मिनल्स में एरो बाहर की ओर होंगे। अब इसको कॉमन बेस के साथ में जोड़ देते हैं।
जोड़ने के बाद अब यहाँ बैटरी लगाएंगे। बैटरी का थ्योरी आप जानते हैं कि हमेशा करंट पॉजिटिव से निकलता है और निगेटिव में एंड हो जाती है। इसलिए ये क्योंकि ऐसे जा रही है, एरो डायरेक्शन क्या हो गया, अंदर क्यों आ रही है, इसलिए यहाँ हो जाएगी प्लस और इधर हो जाएगी माइनस। ये हो गई प्लस और ये होगी माइनस। सिमिलरली इसमें एंड होता है माइनस में, इसलिए ये हो जाएगी माइनस और ये हो जाएगी प्लस, प्लस इन माइनस। इसका वोल्टेज हो जाएगी एमीटर बेस ईबी वोल्टेज, और इस वोल्टेज का नाम हो जाएगा वी सीबी कलेक्टर बेस वोल्टेज। ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया। हम सर्किट डायग्राम के आधार पे हम इसका वर्किंग स्टडी कर सकते हैं। तो अब इसका वर्किंग डायग्राम देखते हैं। इसे हम कहते हैं सर्किट डायग्राम। ये क्या हो गया, सर्किट डायग्राम। अब हम यहां डिस्कस करने वाले हैं इसके वर्किंग डायग्राम। देखते हैं इसके वर्किंग डायग्राम में एसी सर्किट का यूज करना है। ये एमीटर, कलेक्टर और ये बेस। हम यहाँ पर देखते हैं ये एक्चुअल में क्या है, पी एन पी हुआ, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, पी होगा, ये एन होगा और ये हो जाएगा पी। पी में चार्ज कैरियर होती है होल्स, इसलिए इसमें होल होगी चार्ज कैरियर, और एन में चार्ज कैरियर होती है इलेक्ट्रॉन। फिर पी में चार्ज कैरियर होल होगी। ओके, अब इसकी जो बैटरी लगा हुआ है एमीटर और बेस में, एक बैटरी VEB है जिसके पॉजिटिव एमीटर साइड है, इसका नाम है VEB। सिमिलरली ये दोनों के बीच में जो बैटरी लगा हुआ है उसमें बेस पॉजिटिव और कलेक्टर निगेटिव है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस सर्किट डायग्राम से हमने वर्किंग डायग्राम तैयार किया, और इस डायग्राम को बनाने के लिए हम जो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसी से हम इस एरो को फाइंड किए और इसके अकॉर्डिंग हमने सर्किट को स्टडी किया, बनाया, और इसके आधार पे इसको बनाते हैं। अब इसके वर्किंग प्रोसेस देखते हैं। एक्चुअल में ये जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं इसके पॉजिटिव टर्मिनल से रिपल्ट होकर क्या है, रिपल्ट होते हैं, और ये जो बॉन्ड होते हैं ये ब्रेक। जैसे ही, कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो ये बॉन्ड
ब्रेक होता है हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल के नियरेस्ट बॉन्ड ब्रेक होगा। ओके, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होता है तो जो पॉजिटिव या होल होता है ये इससे रिपल्ट होगा, रिपल्ट हो करके ये बेस की ओर चलना शुरू करता है। और चूंकि बेस जो होता है बहुत पतला होता है इसलिए यहाँ 2 से 5% इधर से जो आने वाला जो होल होते हैं, होल जो बेस की ओर जा रहे हैं इसमें से 2 से 5% होल इस इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होने के बाद में जो बाकी जो बचता होल बचता है उसको भेज देते हैं, कलेक्टर को भेज देते हैं। अब जब ये होल यहाँ का होल यहाँ पहुँचता है, लेकिन उसका पहुँचने का जो तरीका होता है, यहाँ एक होल जो रहेगा, एक होल यहाँ बना, तो एक होल जैसे ही बनता है तो यहाँ जो होल और इलेक्ट्रॉन रहता है बॉन्ड होता है, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस होल की भरपाई करता है, यहाँ पर निकले रहता है, इसकी भरपाई ये इलेक्ट्रॉन करता है। फिर यहाँ जो खाली होता है भरपाई ये करता है। अब यहाँ जो खाली हुआ भरपाई ये करेगा, फिर इसकी भरपाई ये करता है, भरपाई ये करता है, ऐसे चलते जाता है। फिर लास्ट में जब ये होल जो बन जाता है, इस होल की भरपाई करता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकलती है। इलेक्ट्रॉन कब निकलती है? जिस समय ये बॉन्ड टूटता है, जैसे ऑन करते हैं, जिस समय बॉन्ड टूटता है उसी समय यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। और ये इलेक्ट्रॉन जितने समय में ये होल यहाँ तक पहुँचते हैं उतने समय इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँचते हैं और फिर कंबाइन हो जाते हैं। और जैसे ही कंबाइन होते हैं फिर इस पॉजिटिव के नियरेस्ट एक बॉन्ड टूटते हैं और फिर वही होल इधर रिपल्ट होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन इधर चलने लगते हैं और जितने समय में ये होल ऐसे बनता हुआ होल यहाँ तक पहुँचता है उतने समय इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँचेगा, है ना। और उसी जिस समय यहाँ बॉन्ड टूटता है उस समय इलेक्ट्रॉन निकलता है और ये इलेक्ट्रॉन उतने ही समय में यहाँ पहुँच करके होल के साथ संयोग करता है और ये इलेक्ट्रॉन ये लास्ट होल के साथ जो कंबाइन होते हैं ये बॉन्ड टूटते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्वाइंट होते हैं। ये सारे प्रोसेस एक ही टाइम पर होते हैं और इस कंडीशन में इसका जो फार्मूला निकलता है, जैसे यदि हम यहाँ के जो करंट को बोल देते हैं IE, इस करंट को हम बोल देते हैं IB और इस करंट को हम बोल देते हैं IC। इस पूरे सभी मोड के लिए, सभी टाइप्स के लिए एक ही फार्मूला मिलता है। जैसे यहाँ किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ, तो आने वाला जो करंट और जाने वाली करंट हमेशा इक्वल होता है। आने वाला करंट कितना हो गया? आने वाला करंट हो गया आपके पास में IE और जाने वाला करंट IC और IB, इसलिए यहाँ पास हो जाएगी, ये हो जाएगी IC और ये मिल जाते हैं आपके पास IB। ये फार्मूला सभी मोड के लिए एप्लीकेबल होता है। अब इस पूरे कंडीशंस में एक चीज़ कॉमन रहती है, सभी के लिए कॉमन होती है, जो इनपुट हमेशा फॉरवर्ड बाइस में होता है। फॉरवर्ड बाइस का मतलब ही होता है ए को पॉजिटिव, ए को नेगेटिव। थैंक यू।